बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सुब्हानक ला इल्म लना अल्लाहुम्मा ला इल्म लना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदित्तु अन उक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि थुम्मा उहया थुम्मा उक़तल थुम्मा उहया सुम्मा उक़तल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमातूतियाँ खुश नवा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। और कुमरियाँ भी सरतोक में डाले हुए कहती थी शौक में कशफ़त दुजा बिजमालिही। और बुलबुलें भी कूबकू लैला के हर एक गुल की बू चर्चा करती थी सू बसू हसनत जमीउ खिसालिही। चिड़ियों की चहचहे सुनकर इंसान भला चुप रहे क्यों लाजिम है उसको यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही। है नज़र में जमाले हबीबे खुदा है नज़र में जमाले हबीबे खुदा जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने हमको कलामे इलाही दिया जिसने हमको कलामे इलाही दिया वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है बेजुबानों को जब वो जुबान देता है पढ़ने को फिर वो कुरान देता है।
पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए वो अपनी गुनाहगार उम्मत को, बख्शने पे आए वो अपने गुनाहगार बंदों को, तोहफे में फिर वो माह रमज़ान देता है, तोहफे में फिर वो माह रमज़ान देता है। इको बंद कर दें। मुजर्रब नुस्खा जो अज़ान का जवाब देता है, अल्लाह उसे मरते वक्त कलमे की दौलत नसीब करता है, और जिसे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए वो सीधा जन्नत में जाता है। तो जब भी अज़ान हो, पहली अज़ान का जवाब देना ज़रूरी है। दूसरी, जब अज़ान शुरू हो जाए तो उसका भी अदब करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आपने दावतनामों के ज़रिए आज की तकरीब का उन्वान महफिल हम्द व नात पढ़ा। अब 3 बातें मेरे सामने हैं, तो इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर कोशिश करूँगा तीनों बातों के हवाले से थोड़ी थोड़ी बात आप तक पहुँच सके। पहली बात तो ये है कि दावतनामे पर तकरीब का उन्वान था हम्द व नात। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारा यकीन व ईमान है हम्द भी आला, नात भी आला। हम्द भी, जिसको अल्लाह ने जुबान दी वो बोले हम्द भी, नात भी। हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसकी तारीफ हो, नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसकी तारीफ हो, मदीने वाले। हम्द भी आला, नात भी आला। हम्द खूबसूरत, नात भी खूबसूरत। बजुबान कारी तैयब कासिमी रहमतुल्लाह अलैह, मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद, वो कितने खूबसूरत अंदाज में हम्दो नात बयान करते हैं। अरे हम्द वो रब, नात वो शाह अरब। हम्द कायनात का खुदा, नात कायनात का मुस्तफ़ा। हम्द भी आला, नात भी आला। हम्द रब्बुल आलमीन, नात रहमतल लिल आलमीन। एक शायर ने इसी को इस अंदाज में कहा, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सभी को मानता हूं, मगर ज़ाते मुस्तफ़ा के बाद। ये थी हम्द व नात के हवाले से बात। अब दूसरी बात, आज जिनकी बयाद में हम जमा हैं उन्हें अल्लाह ताला ने अजीम मौत शहादत की अता की। कुरान इस बारे में क्या कहता है, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। कुरान कहता है ना तुम कहो उसे जिसे राह खुदा में मारा जाए क्या अमवात, मौत की जमा, मुर्दा ना कहो उसे, मुर्दा ना कहो उसे। क्यों? वो तो मर चुका है, क्यों ना कहें। रब कहता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं रब हूं जो पैदा करने पर कादिर, वो मेरे राह में कटने के बाद उसे जिंदा रखने पर मैं कुदरत रखता हूं। और आगे वजाहत सुन, बल अहया, मेरे रास्ते में मरने वाला जिंदा है, मेरे रास्ते में मरने वाला जिंदा है। आगे क्या फरमा, वला किल्ला तशउरून, लेकिन तुम अकल नहीं रखते, तुम शऊर नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर अहयास और अमवात से एक और बात समझ लीजिए। कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं, कब्रों में जाने वाले सुनते नहीं हैं,
मुफ्ती तकी उस्मानी दामतुम फ़यूदुल आलिया फरमाते हैं कि अल्लाह जिसे सुनाए उसे कौन रोक सकता है। सुनना और ना सुनना ये रब के कब्जा कुदरत में है। जिसे सुनाए उसे कोई नहीं रोक सकता। पहली आयत मुबारका कि जो राह खुदा में मारा जाए उसे तुम मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम अकल नहीं रखते। एक और जगह पर रब ताला ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता, ना तुम गुमान करो उसके बारे में जिसे मेरी राह में मारा जाए कि वो मुर्दा है, वो मुर्दा है, नहीं बल अहया, वो जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़कून, उसे मेरी तरफ से रिस्क भी मिलता है, उसे मेरी तरफ से रिस्क भी मिलता है। लेकिन हदीस पाक में आता है जो राह खुदा में मारा जाए, जो राह खुदा में मारा जाए सिवाय कर्ज के अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो बहरी जंग में लड़ता है अल्लाह उसके कर्ज को भी माफ फरमा देते हैं। और हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लवदितु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना है मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। हदीस में 3 मरतबा आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी तड़प है कि राह खुदा में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। हाँ हाँ, खालिक के कायनात ने, खालिक के कायनात ने सरकार मदीना को शहादत के रुतबे पर फाइज इस वजह से नहीं किया, शहादत की मौत इस वजह से नहीं दी ताकि कोई काफिर अलल ऐलान ये दावा न कर बैठे आज मैंने बानी इस्लाम को खत्म कर डाला है, आज मैंने बानी इस्लाम को कत्ल कर डाला है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिए शहादत की मौत से अफजल अंबिया की मौत हुआ करती। और हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन तअकुल अजसादल अंबिया, अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाने को हराम फरमाया कि मिट्टी अंबिया के जिस्म को नहीं खा सकती। और हमारा अकीदा है हम दूर से सरकार पर दरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते गुलदस्तों में ले जाकर आका मदनी करीम की बारगाह में पेश करते हैं। जब रोज़तुर रसूल के सामने पढ़ते हैं हजूर खुद सुनते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। 2 बात। तीसरी बात, मेरे वालिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को 38 साल उसमें से आधी जिंदगी उन्होंने कुरान सिखाने में गुजारी। अल्लाह ने उन्हें ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया। आज से 5 साल कबल लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल दीन इस्लाम पब्लिक हाई स्कूल, उसके प्रिंसिपल जामिया रशीदिया साहिवाल में हुआ करते थे। तो मैं मस्जिद इब्राहिम में दाखिल हुआ, आज से 5 साल पहले बता रहा हूँ, साल तो इंतकाल हुए हो गया उन्हें। 5 साल पहले मस्जिद इब्राहिम में दाखिल हुआ, मुझे देखते रहे, देखकर मुझे करीब बुलाया, कहने लगे बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, हमने बड़ों से ये सुना है, कुछ सच बताओ, कुछ थोड़ा सा मिक्स कर दो ताकि आपकी मालूमात सही उसको अनजाने को पहुँच ना सकें। मैंने नाम बताया, थोड़ी सी कमी कोताही की बताने में। तो बात जब मुकम्मल हो गई, जो वो पूछना चाहता था जवाब उसे मिल ना पाया। जब मैं चलने लगा मैंने कहा मुझे बताएं तो सही आपने मुझसे ये सारी बातें क्यों पूछी हैं। उसने जो बात बताई वो काबिल गौर है। क्या कहता है, बेटा मैंने इस वजह से करीब बुलाया है, आपकी तस्वीर एक मेरे दोस्त से मिलती है, मुझे अपने दोस्त की याद आ रही है। मैंने जब आपको देखा मेरे दोस्त की तस्वीर मेरे सामने आ गई, मैंने इस वजह से आपको अपने पास बुलाया है। वो 97 में चल बसा था, शहादत के रुतबे पर फायज हो गया था, मैंने आपको देखा है, मेरा जी चाहा ये मेरे दोस्त की तस्वीर है, मेरे दोस्त से मिलता जुलता है, मुझे करीब बुलाया, मैंने इस वजह से आपसे आपका नाम पूछा है, मुझे लग रहा था आपकी तस्वीर उससे मिलती है, मुशाबियत भी रखते हैं, इस वजह से मैंने आपको अपने पास बुलाया है। मैंने कहा उसका नाम बताओ, नाम क्या है। जब उसने नाम बताया आंखों में आंसू आ गए, आंसू आते हैं। मैंने कहा मैं वही उसी
आपके दोस्त का बेटा हूँ, ये सुनना ही था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद मुझे गले लगाता है, गले लगाने के बाद मेरा माथा चूमता है। मैंने कहा माथा चूमता क्यों है? मैंने कहा मैं तेरा नहीं चूम रहा, मैं अपने दोस्त का माथा चूम रहा हूँ। क्यों? अल्लाह ने उसे कुरान की दौलत से माला माल किया था, कुरान जैसी तालीमात से उसके सीने को आरास्ता किया था। ये कुरान का फैज़ है। आज उसे कई साल बीत जाने के बाद भी मैं उसे दिल में याद किए हुए, सीने में याद किए हुए, तुझे देखते ही मेरे दिल में अपने दोस्त की याद ताज़ा होगी। हमारे ख़ानदान के बच्चे हुफ़्फ़ाज़ ना बनते, हमारी बहनें हाफिज़ा ना बनती, आलिमा ना बनती। ये सब उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है। आज हम हाफिज़ भी नज़र आ रहे हैं, आलिम भी नज़र आ रहे हैं। हमारी बहनें माएँ आज आप देखते हैं दीन के बहुत करीब हैं। ये सारी मेहनत उन्हीं की है। आज अगर वो जिंदा होते कितने खुश होते। लगाया एक पौधा था, आज उस एक पौधे में मुख्तलिफ किस्म के फूल चमकते धमकते नजर आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, उस कुरान पर उन्होंने मेहनत की। मैंने उस कुरान की पहली आयत पढ़ी है। वो कुरान जो 30 पारों पर मुश्तमिल है, वो कुरान जो 14 सजदों पर मुश्तमिल है, वो कुरान जो 7 मनाजिल पर मुश्तमिल है, वो कुरान जो 6666 आयात पर मुश्तमिल है, वो कुरान जो 540 रुकुआत पर मुश्तमिल है, वो कुरान जो 114 सूरतों पर मुश्तमिल है। मैंने उस कुरान की सबसे बड़ी सूरत जो दूसरे नंबर पर है, सूरतुल बकरा के नाम से जानते और पहचानते हैं, उसकी पहली आयत मुबारका पढ़ी है। आयत मुबारका का आगाज यूँ है, अलिफ लाम मीम। मुफस्सिरीन इसके बारे में यूँ लिखते हैं, अल्लाहु अअलमु बिमुरादी बिज़ालिक, इसके बारे में अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। आगे चलिए, ज़ालिकल किताब, ये किताब जो मेरे आपके पास मौजूद है, ये किताब जो हम दिन रात पढ़ते हैं, ये किताब जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। अल किताब के शुरू में अलिफ लाम अहद खारजी लगाकर ये बात बता दी है, इस किताब से मुराद कोई दुनिया की किताब नहीं, इस किताब से मुराद कोई दुनियावी फनून नहीं, इस किताब से मुराद कोई दुनिया की किताब नहीं है। अगर इस किताब से मुराद है तो फ़क़्त कुरान मजीद है, फ़क़्त कुरान मजीद है। वो कुरान जिसे भेजा रब ने, वो कुरान जिसको लाने वाला जिब्रील है, वो कुरान जो मिला आमिना के लाल को है, वो कुरान जो आमिना के लाल ने सहाबा को सिखाया है, वो कुरान जो सहाबा ने ताबीन को सिखाया, ताबीन ने तबाए ताबीन को सिखाया, तबाए ताबीन ने औलिया हुफ़्फ़ाज़ उलमा कुर्रा जो सीना बसीना आज हम तक पहुँचा है। ये उस कुरान का मौजज़ा है। लेकिन कुरान की दूसरी सूरत की इस पहली आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं, ये किताब, ये किताब, ये किताब कौन सी? कुरान मजीद, ला रैब फीही। इसको बाद में पढ़, पहले यकीन बना, पहले अकीदा बना, पहले ईमान बना, पहले एतकाद रख। क्या एतकाद रखूं? ये किताब कुरान मजीद शक से पाक है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक राना मोहम्मद उस्मान कसूरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बस दो तीन बातें और 5-7 मिनट, उसके बाद इंशाअल्लाह ये चमकते सितारे आप देख रहे हैं वो आपके सामने जलवागर होंगे, आपको सुनाएंगे। हम तो बस इनके खादिम हैं। बस इन्होंने वालिद की निस्बत की वजह से इतने बड़े सोफ़ा भी बड़ा है और मसनद भी बड़ी है, इस पे मुझे बिठा दिया है। अल्लाह इसको सलामत रखे। क्या अकीदा बना, क्या अकीदा? जो कुरान पढ़ने चला हूं ये शक से पाक है, ये कुरान शुबे से पाक है, ये कुरान तरद्दुद से पाक है, ये कुरान तगय्युर से पाक है, ये कुरान तब्दीली से पाक है। जब ये अकीदा बना लेगा फिर कुरान को समझना तेरे लिए आसान हो जाएगा। ला रैब फी, नहीं है शक इस किताब में जो तेरे हाथों में मौजूद है, जो तेरे पास है, जो तेरे बच्चे या बच्ची के सीने में मौजूद है। ये कुरान शकूक व शुबहात से पाक है। इस कुरान में जो कुछ है वो जी माने या ना माने सदाकत पर मबनी है, सच्चा है। जैसे कुरान मजीद की एक आयत है, वालिदैन के सामने उफ ना कहो, ये सच है, लेकिन हम फिर भी कह रहे होते हैं। कुरान मजीद में आता है वालिदैन को ना डांटो, पढ़ते हैं जुबान से लेकिन दिल में असर नहीं है। हाँ, सहाबा के सामने जब कुरान पढ़ा जाता, वह इदा तुलियत अलैहिम आयातु, जब इस कुरान की तिलावत होती, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर वो भरोसा।
तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस कुरान को समझिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये रहनुमाई है मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। दूसरी मैंने आयत मुबारक पढ़ी, जब कुरान पढ़ा जाए दो अदब बताए गए। जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ, तुम सुनो, व अनसितू, खामोश हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत से एक मसले की वजाहत भी होगी। कुछ लोग कहा करते हैं कि इमाम के पीछे पढ़ें, तो इस आयत में तो ये बताया गया वानसितू, फस्तमिऊ, सुनो, वानसितू, खामोश हो। अगर इमाम के पीछे पढ़ेंगे तकरार, और इस आयत का इनकार लाजिम आएगा। अल्लाह कुरान सुनेंगे और खामोश होंगे तो मिलेगा क्या? लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर रहम किया जाएगा। अल्लाह का रहम जिस पर हो जाए उससे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कौन हो सकता है। और इसी से साहिब अहया में हजरत अली से मनकूल है कि जो मुसलमान, जो इंसान नमाज खड़े होकर अदा करता है और जब कुरान पढ़ता है, खालिक के कायनात हर हर्फ के बदले उसे 100 नेकियां अता करता है। जब वो बैठ के नमाज पढ़ता है, हर हर्फ के बदले 50 नेकियां उसे मिलती हैं। और जो गैर नमाज बावजूद कुरान पढ़ता है, हर हर्फ के बदले 25 नेकियां उसके खाते में लिखी जाती हैं। और जो बेवुजू पढ़ता है, 10 नेकियों से वो भी महरूम नहीं होता। और जो पढ़ता ही नहीं, सिर्फ सुनता है, उसके खाते में भी एक नेकी लिखी जाती है। ये है वो कुरान। कुरान को सीने से लगाइए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। मैंने हदीस पाक पढ़ी, आखिरी बात, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे, व अल्लमा, और दूसरों को सिखाए। अब जो भाई चाहता है मैं बेहतर बन जाऊं, अफजल बन जाऊं, आला बन जाऊं, तो मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान सीखो और दूसरों को सिखाना शुरू करो। कुरान तजवीद से पढ़ना मौलवी हाफिज कारी के लिए जरूरी नहीं है, हर उस मुसलमान के लिए जरूरी है जो नमाज अदा करता है। नमाज उसी वक्त ठीक हो पाएगी जब कुरान को तजवीद के साथ वो पढ़ पाएगा। कुरान को सुरीली आवाज से पढ़ना तजवीद नहीं है, कुरान को असूल ज़वाबित के मुताबिक पढ़ना यह तजवीद। मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से प्यार करो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो। आज हमने कुरान को महज अलमारियों में सजाने, आज हमने कुरान को महज शादी के मौके पर देने, आज हमने कुरान को महज दफातर में सजाने, आज हमने कुरान को महज दुकान सुबह खोलते हुए तिलावत करने तक महदूद रखा है। नाना, अल्लामा इकबाल क्या कहता है, जब मैं इंग्लिस्तान में पहुंचा मैंने अंग्रेजों की लाइब्रेरी को देखा, यूरोप में पहुंचा मैंने वहां की लाइब्रेरियों को देखा, वहां के लोगों को देखा, उनमें मैंने इस्लाम पाया। वो मुसलमान ना थे लेकिन इस्लामी कवानीन पर अमल पैरा थे। जब मैं बर्रे सगीर में पलटा तो अफसोस के मुसलमान थे, इस्लाम ना था। आज हम इसी वजह से जवाल का शिकार हैं। किसी ने क्या खूब कहा, चराग दिया जलाए बगैर रोशनी नहीं देता, इल्म अमल किए बगैर फ़ायदा नहीं देता। हवा भी हो, बादल भी हो, बारिश ना हो तो क्या फ़ायदा। कुरान भी हो, हदीस भी हो, अमल ना हो तो क्या फ़ायदा। रब ने ज़िंदगी दी थी अपनी इबादत करने के लिए, पर तू ज़िंदगी गुजार रहा है कागज़ के टुकड़े जमा करने के लिए। अरे तल्ख हकीकत है कि कफन जो जेब तन होगा उसमें जेब कोई नहीं, जिस कब्र में उतारा जाएगा उसमें पैसे रखने के लिए अलमारी कोई नहीं, जो मुमतहीन सवाल करने मुनकिर नकीर की शक्ल में आएंगे वो रिश्वत भी नहीं लेते। अरे खुदारा, उस मौत से पहले अपनी तैयारी कर ले। सिकंदर आजम जो बादशाह गुजरा है, दुनिया पे हुकूमत करने वाला, क्या कहता है, वसीयत करता है मरने से पहले, जब मुझे कफनाया जाए मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकालना। पूछते हैं क्यों? ताकि लोगों को पता चल जाए आज सिकंदर आजम भी खाली हाथ जा रहा है, आज सिकंदर आजम भी खाली हाथ जा रहा है। किसी ने क्या खूब कहा, जियो तो ऐसे कि जिंदगी को भी रश्क आए, मरो तो ऐसे
लोग कहें कौन मर गया है यारो, जब हमारा गुज़र कब्रिस्तान से होता है तो कब्रें हमें क्या कहती हैं, जब मेरा गुज़र कब्रिस्तान से हुआ तो मुर्दों के ये बयान थे, ज़रा संभल संभल के चल भाई कभी हम भी जवान थे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, सारी बात का खुलासा यही है, कुरान सीखिए, कुरान के करीब आइए, मस्जिद के करीब आइए, इस्लाम को मजबूत बनाइए, ईमान को मजबूत बनाइए। जब इस्लाम ईमान मजबूत होगा तो जितनी भी रुकावटें फितने आएंगे उनका हल हम आसानी से तलाश कर सकते हैं। अगर इस्लाम ईमान मजबूत ना हुआ तो खुदा की कसम हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज इसी वजह से हम ज़वाल का शिकार हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें कुरान समझने, सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।